हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम काजुमा होता है। और काजुमा यहाँ हमसे कह रहा होता है कि वैसे तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, पर आज मुझे निकलना पड़ रहा है उस लिमिटेड एडिशन वाले गेम को लेने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सुबह तक काजुमा उस गेम को खरीद भी लेता है। और उस गेम को खरीदने के बाद काजुमा बहुत खुश था। फिर काजुमा खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। ला 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 ला। लेकिन तभी काजुमा देखता है कि एक लड़की ट्रक से टकराने ही वाली थी। धूमता ना 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 ना, धूमता ना 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 ना, धूमता ना ना। इसीलिए काजुमा फटाक से भागकर जाता है और उस लड़की को धक्का देकर साइड कर देता है और खुद उस ट्रक से टकरा जाता है। अब हीरो तो बन लिया, लेकिन इससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर हम आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर काजुमा के पास एक एक्वा नाम की गोडेस आकर कहती है, बच्चे तुम थोड़ी देर पहले मर चुके हो। फिर काजुमा होशियार बनते हुए एक्वा से पूछता है, वैसे जिस लड़की को मैंने बचाया था अब वो कैसी है? जिस पर एक्वा उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे वो ये भी कहती है, अबे बुड़बक उसे कुछ होता भी नहीं, क्योंकि वो तो एक ट्रैक्टर था जो काफी स्लो स्पीड से आ रहा था और उस लड़की के टकराने से पहले ही वो रुक जाता। आगे एक्वा बताती है कि काजुमा की मौत ट्रैक्टर से टकराने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इस डर से हुई है कि एक ट्रक उसके ऊपर चढ़ चुका है। और उसकी तो पेंट भी गीली हो गई थी। और जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर भी उसे देखकर हंस रहे थे। अबे यार धत तेरी की हीरोगिरी तो भारी पड़ गई यहाँ पे। और फिर ऐसा बोलकर एक्वा बहुत बाके फाड़ फाड़ कर हंसने लगती है। और फिर एक्वा कहती है कि देखो बच्चे, अभी तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो तुम बिल्कुल जीरो से अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकते हो, या फिर तुम हेवन में जा सकते हो। लेकिन अब देखो हेवन में कुछ है नहीं, मोबाइल कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी जब तुम्हारे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होगी तो तुम वो सब नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आगे वो कहती हैं कि तुम्हें सिर्फ पूरे दिन सूरज के सामने बैठकर धूप लेनी होगी जादू की तरह। लेकिन यहीं पर अगर काजुमा एक नई लाइफ को चूज करता है तो उसे एक ऐसी दुनिया में भेजा जाएगा जहाँ के लोग एक डीमन आर्मी की वजह से बहुत डर डर के रहते हैं। और इसीलिए काफी कम लोग हैं जो न्यू लाइफ को चूज करते हैं। और काजुमा को उस दुनिया में उसकी करंट मेमोरी के साथ और एक बहुत ही पावरफुल वेपन और एक स्किल के साथ जो भी वो चूज करेगा, और इसके अलावा उसे वहाँ की लैंग्वेज सीखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुमा अपने लिए बेस्ट स्किल को चूज करने में लगा हुआ था। और वहीं एक्वा पीछे से उसे डीमोटिवेट कर रही थी, हैं तुझसे नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, बे बुढ़बा कुछ नहीं कर सकता। जिससे काजुमा को स्किल चूज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी काजुमा अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और एक्वा से कहता है कि मैं तुम्हें चूज करता हूँ। और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल लीगल है, हाँ। इसीलिए वहाँ पर एक और गोडेस आकर उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देती है। जो देखकर एक्वा रोते हुए कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद एक गोडेस हूँ ना, तो कोई मुझे कैसे चुन सकता है? और मेरे पास तो खुद को हील करने के अलावा कोई और स्किल भी नहीं है। लेकिन ये रिक्वेस्ट लीगल है, इसलिए एक्वा को काजुमा के साथ ही भेजा जाता है। जो देखकर काजुमा तो बहुत खुश होता है। और यहाँ पर वो दूसरी गोडेस काजुमा से कहती है कि अगर तुम उस डीमन किंग को मार पाते हो तो तुम्हारी किसी भी विश को पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर काजुमा और एक्वा उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर काजुमा काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यहाँ पर वो मैजिक यूज कर सकता था और काफी सारे एडवेंचर्स भी। लेकिन वहीं पर एक्वा तो ये सोच कर परेशान हो रही थी कि वो अब इस वर्ल्ड में क्या करेगी। और यहाँ पर क्योंकि काजुमा ने काफी सारी गेम्स खेली हुई थी, इसीलिए वो कहता है कि उन्हें पहले एक एडवेंचर के गिल्ड में जाना होगा और गिल्ड में जाकर रजिस्टर करना होगा ताकि उन्हें रहने की कोई जगह और कुछ इक्विपमेंट्स भी मिल सके। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। जो सुनकर काजुमा एक्वा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर एक्वा कहती है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी में आए कि मुझे यहाँ के पैसे लाने का टाइम ही नहीं मिला। जिसके बाद फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पर जाकर ये सोचने लगते हैं कि अब वो पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। तभी एक्वा एक ओल्ड मैन के पास जाकर कहती है कि मैं गोडेस एक्वा हूँ जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, और अगर तुम मेरे भक्त हो तो मुझे पैसे दो। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है, मैं गोडेस एरिस को फॉलो करता हूँ। लेकिन जो गोडेस एरिस है वो एक्वा से लोअर रैंक की होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन एक्वा पर दया करते हुए उसे कुछ पैसे दे देता है। जो देखकर एक्वा सोचती है कि उसके कितने बुरे दिन आ गए हैं। जो गोडेस उससे नीचे की रैंक की है उसके फॉलोवर से उसे
पैसे मांगने पड़ रहे हैं। खैर इसके बाद काजुमा और एक्वा गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके ID कार्ड दे दिए जाते हैं। और वहाँ जो लड़की थी वो उन्हें बताती है कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेगा उसी का जो यहाँ पर टिका रहेगा। वो बताती है कि जैसे जैसे उनके लेवल अप होंगे उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे वो न्यू स्किल्स को सीख सकते हैं। और फिर काजुमा एक मैजिकल बॉल पर हाथ रखता है, जिससे उसे उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। और हम देखते हैं कि काजुमा काफी एवरेज है, पर उसका लक और उसकी इंटेलिजेंट वो काफी हाई है। जो देखकर वो लड़की कहती है, देखो तुम्हारे लिए एक सिपाही का काम अच्छा नहीं है, अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें धंधा चलाना चाहिए। जिसके बाद एक्वा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करती है, जहाँ पर उसका लेवल काफी हाई था, पर उसका लक और इंटेलिजेंट वो काफी कम है। इसलिए एक्वा को बोला जाता है कि वो तो जो चाहे वो काम कर सकती है। जो सुनकर फिर एक्वा एक प्रीस्ट बनने का डिसाइड करती है, जो कि रिकवरी और सपोर्ट मैजिक का काम करते हैं। और अब एक्वा के पास इतनी पावर है कि वो बैटल फील्ड में फ्रंट लाइन पर जाकर भी खड़ी हो सकती है। और इसी वजह से फिर यहाँ पर एक्वा का एकदम ग्रांड वेलकम भी होता है। अजीमो शाम जहिंजा। जो देखकर इधर काजुमा सोचता है कि क्या है यार, उसके लिए भी कभी कुछ ऐसा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक्वा और काजुमा मजदूरी कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है और इस तरह उन्हें कम से कम घोड़ों के साथ रहने का तो मौका मिल ही जाएगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वैसे तुम दोनों भी घोड़े ही हो, घोड़ा और घोड़ी। और फिर आगे हम देखते हैं कि ऐसे ही मजदूरी करते हुए उन दोनों की कंडीशन भी थोड़ी ठीक होने लगती है। पर एक दिन काजुमा को रियलाइज होता है, अबे यार क्या उसने ये मजदूरी करने के लिए नई लाइफ को चुना है क्या। और काजुमा फिर ये बात एक्वा को भी बताता है, अरे यार ये क्या हो रहा है यार। और ये भी कि अगर वो दोनों डीमन किंग को मार नहीं पाते हैं तो एक्वा भी अपने घर जा नहीं पाएगी, लेकिन डीमन किंग को मारने के लिए उन्हें लेवल अप करना होगा। पर यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है जिन्हें मारकर ये लोग लेवल अप कर पाए। जिस पर एक्वा होशियार बनते हुए काजुमा से कहती है, देखो पुत्र, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फाइट के वक्त मुझ पर भरोसा कर सकते हो और हम कल से ही नए एडवेंचर्स को शुरू करेंगे। लेकिन फिर अगले ही दिन काजुमा देखता है कि एक्वा तो दोपहर तक घोड़े बेचकर सो रही थी। जो देखकर काजुमा सोचता है, अरे यार ये नई लाइफ तो कितनी बेकार है। और फिर एक्वा के उठने के बाद काजुमा उससे पूछता है, मुझे एक बात बताओ, ये टाउन तो बहुत ही खुशी से रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर तो कोई किसी डीमन किंग का नामो निशान भी नहीं है, फिर आखिरकार तुम कौन से डीमन किंग की बात कर रही थी। जिस पर एक्वा बताती है कि देखो ये टाउन डीमन किंग के कैसल से सबसे ज्यादा दूर है और इस जगह पर ऐसा कुछ है नहीं जो वो लोग इस जगह पर हमला करे। जिसके बाद ये दोनों अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें इन्हें कुछ बहुत ही बड़े फ्रॉग्स को हराना है। और ये फ्रॉग्स वैसे तो काफी शांत होते हैं, पर बच्चे देने के वक्त ये फार्मर्स की बकरियों को खा जाते हैं। बकरियों को क्यों? ताकि इन्हें बच्चे पैदा करने की ताकत मिल सके। वहीं दूसरी ओर हम काजुमा को देखते हैं, जिसकी इन सभी फ्रॉग से काफी ज्यादा फटी हुई थी और वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा होता है। और ये देखकर एक्वा उसका मजाक बना रही होती है, ले 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 बच्चा डर गया। और यहाँ पर एक्वा काजुमा से होशियार बनते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचाऊंगी, अगर तुम मुझे गोडेस की तरह ट्रीट करोगे और मेरे सामने प्रेयर करोगे। वो इतनी होशियार बनी रही थी, लेकिन तभी एक फ्रॉग आकर एक्वा को ही खा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही देर से एक ही जगह पर खड़ी होकर बड़बड़ कर रही थी, बगड़ बगड़ बगड़। अब यह देखकर काजुमा को ही उसे बचाना पड़ता है। फिर यहाँ पर काजुमा एक्वा से कहता है कि देखो हमें टाउन में वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉग्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर एक्वा कहती है, देखो एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, लेकिन मैं एक गॉडेस हूँ और अगर मैं इस तरह वापस चली गई तो मेरे फॉलोवर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर वो तो यही बोलेंगे ना, मैं तो एक नंबर की छपरी हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ बताती हूँ और असल में कुछ और है। और ऐसा बोलकर एक्वा उन फ्रॉग्स पर हमला करने चली जाती है और अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करती है, पर उसकी सारी होशियारी निकल जाती है। उस अटैक से उस फ्रॉग को कुछ भी नहीं होता है और वो फ्रॉग एक्वा को ही खा लेता है। इस बार फिर से काजुमा को ही जाकर एक्वा को बचाना पड़ता है। और फिर रात में खाना खाते टाइम एक्वा काजुमा से कहती है कि हमें अपने पार्टी में कुछ एडवेंचर्स को भी इनवाइट करना होगा, और क्योंकि मैं एक प्रीस्ट हूँ इसलिए लोग मेरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तो मर रहे होंगे, तुम देख लेना। लेकिन उसकी होशियारी तो तब उड़ती है जब नोटिस लगाने के बाद भी कोई उन्हें ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एडवांस क्लास को ही इनवाइट किया था। जिसे देखकर काजुमा एक्वा से कहता है
कि हमें बार्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि हमारे पास कोई आए तो सही। और तभी काजुमा के पीछे एक मेगुमिन नाम की लड़की आती है जो कि एक विजार्ड है और ये बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन अटैक भी कर सकती है। फिर मेगुमिन काजुमा से कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, और ऐसा बोलते बोलते ही मेगुमिन नीचे गिर जाती है क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है। और मेगुमिन उन दोनों को ये भी बताती है कि कैसे उसने अपनी आंख पर जो कवर लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि इसके बिना उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। और ये सुनकर हमारे काजुमा भाई साहब तो मेगुमिन पर भरोसा भी कर लेते हैं, सच में। लेकिन तुरंत मेगुमिन कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है, ये तो सिर्फ स्टाइल है, स्टाइल उसके लिए लगाया है। फिर यहाँ पर एक्वा कहती है कि क्रिम्सन डीमन ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो मैजिक करने में भी काफी आगे होते हैं, लेकिन उन सब के नाम बहुत अजीब होते हैं। जो सुनकर मेगुमी बताती है कि मेरी मम्मी का नाम पोपली है और मेरे पापा का नाम पोपला है। जिसके बाद काजुमा और एक्वा मेगुमिन के एडवेंचर कार्ड को देखते हैं जिसमें उसके स्टेट्स काफी अच्छे थे। जिसके बाद काजुमा और एक्वा मेगुमिन के एक्सप्लोजन मैजिक को टेस्ट करने के लिए उन जायंट फ्रॉग्स के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेगुमिन को अपना मैजिक एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसीलिए काजुमा और एक्वा उन फ्रॉग्स को संभालने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से ज्यादा ताकत दिखाने के चक्कर में एक्वा फिर से फ्रॉग के मुंह में फंस जाती है। लेकिन तभी मेगुमिन अपने एक्सप्लोजन मैजिक को यूज करती है जो कि सच में बहुत ही पावरफुल था, और इस हमले से हम देखते हैं कि वो फ्रॉग भी डाउन हो जाता है, पर वहाँ पर सो रहे बाकी फ्रॉग से जाग जाते हैं। और क्योंकि हमको अब मालूम पड़ता है कि मेगुमी अपने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकती है, इसीलिए ये बेन तो नीचे गिर जाती हैं और फ्रॉग्स आकर एक्वा और मेगुमिन को खा लेते हैं। और यहाँ पर फिर से काजुमा को ही आकर उन्हें बचाना पड़ता है। और फिर वापस जाते हुए मेगुमिन काजुमा को बताती है, दरअसल मुझे सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक ही यूज करना आता है और मुझे इसके अलावा और कोई मैजिक यूज करना नहीं आता। जिस पर एक्वा कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरा मैजिक सीख क्यों नहीं जाती? जो सुनकर मेगुमिन कहती है, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक ही पसंद है, वो मेरा पैशन है जिसको वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती है और फिर उसके बाद उसकी बॉडी हिल भी नहीं सकती। जो सुनकर काजुमा को समझ आ जाता है कि मेगुमिन भी किसी काम की नहीं है, इसीलिए काजुमा मेगुमिन से पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन मेगुमिन भी चिमकांडी थी, वो काजुमा को नहीं छोड़ती है, तो इसीलिए काजुमा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगता है। और फिर मेगुमिन और काजुमा की इन हरकतों और मेगुमिन को फ्रॉग के मुंह के लिक्विड में भीगा हुआ देखकर टाउन के लोगों को लगता है कि काजुमा ने मेगुमिन के साथ कुछ गलत किया है और अब वो उसे पीछा छुड़वाना चाहता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मेगुमिन काजुमा से कहती है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी, तुम जो चाहो मैं वो करूंगी। जो सुनकर फिर काजुमा मेगुमिन का मुंह बंद करने लगता है, लेकिन मेगुमिन फिर भी चुप नहीं होती है और फिर उसे चुप कराने के लिए काजुमा को उसे अपनी पार्टी में रखना ही पड़ता है। आगे फिर काजुमा को उस क्वेस्ट का रिवॉर्ड जो कि 1.1 लाख रुपीस था वो दे दिया जाता है, लेकिन दुख, दर्द और पीड़ा ये है कि इसमें से भी उन्हें 3 हिस्से करने होंगे। इसका मतलब यहाँ भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ और बाकी जितने भी क्वेस्ट बचे हैं वो तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी काजुमा के पीछे एक लड़की जिसका नाम डार्कनेस होता है वो आती है और ये यहाँ पर डार्कनेस काजुमा से कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डार्कनेस की सुंदरता से काजुमा बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर फिर डार्कनेस काजुमा को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि प्लीज मुझे अपनी पार्टी में ले लो, जिसका रीजन डार्कनेस ये बताती है कि उसने एक्वा और मेगुमिन को सलाइवा में भीगा हुआ देखा था। जो सुनकर तो फिर काजुमा को डार्कनेस में से भी एक्वा और मेगुमिन की तरह यूजलेस होने की वाइब आ रही थी। और यहाँ पर डार्कनेस काजुमा से कहती है कि मेरे पास काफी ज्यादा स्टेमिना और पावर है, पर मैं कभी भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाती। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक शील्ड की तरह काम कर सकती हूँ। और क्योंकि काजुमा कभी भी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया होता है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए डार्कनेस को मना करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए फिर काजुमा डार्कनेस से कहता है, देखो हमारे मिशन के दौरान हमें मॉन्स्टर अक्सर निगल लेते हैं। जो सुनकर तो डार्कनेस पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर डार्कनेस की बातों से काजुमा को इतना तो समझ में आ जाता है कि वो एक नंबर की ठरकी है। और फिर अगले दिन काजुमा देखता है कि एक्वा ने एक न्यू पार्टी स्किल सीखी है जिसमें वो सभी का एंटरटेनमेंट कर रही थी। वहीं पर खाना खाते हुए मेगुमिन काजुमा को समझा रही होती है कि वो लेवल अप और
क्वेस्ट कंप्लीट करके जो भी पॉइंट्स अर्न करता है उससे वो एक न्यू स्किल सीख सकता है और इसीलिए उन्हें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो उन्हें पॉइंट्स के बदले में न्यू स्किल सिखा सके। इसका मतलब काजुमा मेगुमिन के एक्सप्लोजन मैजिक को भी सीख सकता है, लेकिन अभी काजुमा के पास सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है और इसीलिए वो कोई ऐसी इजीएस्ट स्किल सीखना चाहता था जिसमें काफी कम पॉइंट्स लगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डार्कनेस आकर फिर से काजुमा की पार्टी में ज्वाइन होने की बात करने लगती है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। काजुमा उसे फिर से मना कर देता है। तभी वहाँ पर डार्कनेस की दोस्त जिसका नाम क्रिस होता है वो आती है और क्रिस एक चोरनी है और यहाँ पर क्रिस काजुमा से कहती है, देखो मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ और धूम 2 में जो ऋतिक रोशन था वो मैं ही थी और मैं तुम्हें थीफ स्किल सिखा सकती हूँ और इसके लिए पैसे भी काफी कम लगते हैं। मैं तो तुम्हें ये सिर्फ एक ड्रिंक के बदले में ही सिखा सकती हूँ। और अब क्योंकि इस स्किल को सीखने के लिए काफी कम पैसे लगेंगे तो काजुमा भी इसे सीखने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग गिल्ड के बाहर आते हैं जहाँ पर क्रिस काजुमा को अपनी न्यू स्किल दिखाती है जिसकी हेल्प से वो कितनी भी दूर से कुछ भी चुरा सकती है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्रिस काजुमा का पर्स चुरा कर दिखाती है और फिर क्रिस काजुमा से कहती है कि अगर तुम्हें ये पैसे वापस चाहिए तो तुम्हें पहले स्टील स्किल का यूज करके मुझसे ये पैसे वापस लेने होंगे वरना ये पैसे मेरे हो जाएंगे। जो सुनकर काजुमा काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से चाह रहा था कि उसके साथ कुछ एक्साइटिंग हो। और फिर यहाँ पर काजुमा स्टील स्किल को एक्वायर करता है जिसके लिए सिर्फ 1 ही पॉइंट लगता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे ही काजुमा अपना पर्स वापस लेने के लिए स्टील स्किल का यूज करता है ये भाई साहब गलती से क्रिस का अंडरवियर ही चुरा लेते हैं जो कि काजुमा के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। और यह देखकर डार्कनेस बिल्कुल टर्न ऑन हो जाती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि कोई उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करे। हे भगवान क्या चल रहा है, राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। और फिर ये तीनों वापस गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि काजुमा ने क्रिस के अंडरवेयर के बदले अपने पैसे वापस ले लिए थे। और यहाँ पर काजुमा मेगुमिन और एक्वा को भी स्टील की पावर दिखाता है और मेगुमिन का अंडरवेयर चुरा लेता है। सीताराम 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 सीताराम। तभी डार्कनेस बीच में आकर फिर से काजुमा की पार्टी को ज्वाइन करने की बात करने लगती है जिस पर काजुमा डार्कनेस से कहता है कि देखो मैं और एक्वा मिलकर डीमन किंग को हराना चाहते हैं, तो अगर तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी हमारी पार्टी ज्वाइन करेगी तो पता नहीं डीमन किंग उसे कैप्चर करने के बाद उसके साथ क्या क्या करेगा। जो सुनकर डार्कनेस डरती नहीं है, अपने अंदर की ठरक को जगाते हुए कहती है मैं भी तो यही चाहती हूँ, यही तो मेरा सपना है। वहीं मेगुमिन भी डीमन किंग से फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इसका मतलब काजुमा और एक्वा का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन तभी पूरे टाउन में अलर्ट जारी कर दिया जाता है और सभी एडवेंचर्स को फ्रंट लाइन में आने को कहा जाता है। जो सुनकर काजुमा भी फ्रंट लाइन में पहुंच जाता है पर वो यहाँ आ तो गया था पर उसे यह नहीं पता था कि यहाँ मॉन्स्टर आने वाला है या कुछ और। लेकिन तभी काजुमा को पता चलता है कि ये तो बैंड गोबिया है जो कि काफी टेस्टी होती है पर ये बिना फाइट करे किसी के मुंह में नहीं जाएगी, इसीलिए ये सभी बैंड गोबिया से फाइट करने आए हैं और जो जितनी ज्यादा बैंड गोबिया कलेक्ट करेगा उसे उतने ही पैसे मिलेंगे, इसीलिए सभी बैंड गोबियों से फाइट करने में लग जाते हैं। वहीं डार्कनेस भी अपनी पावर का यूज करती है पर वो उन बैंड गोबियों को कुछ नहीं कर पाती। वहीं कुछ ऐसे भी एडवेंचर्स थे जो उन बैंड गोबियों से भी मार खा रहे थे, इसलिए यहाँ पर डार्कनेस खुद को एक शील्ड की तरह यूज करती है उन एडवेंचर से बचने के लिए। और इसी बीच बैंड गोबियों के हमले से डार्कनेस के कपड़े भी फट रहे थे और सभी एडवेंचर्स उसे ही देख रहे थे, जो देखकर डार्कनेस को लगता है कि वो सभी डार्कनेस को बिना कपड़ों के देखना चाहते हैं, लेकिन असल में उन सभी को डार्कनेस की चिंता हो रही थी। तभी मेगुमिन वहाँ आकर अपने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बैंड गोबिया ही खा रहे थे और यहाँ पर एक्वा कहती है वो तो मैंने और डार्कनेस ने काफी मदद की है और मेगुमिन की पावर भी काफी बढ़िया थी और काजुमा ने भी छुपकर काफी सारी बैंड गोबिया कलेक्ट करी है। जो सुनकर इधर काजुमा सोच रहा होता है अरे यार आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं तो यहाँ डीमन किंग से फाइट करने आया था। मैं तो चाहता था कि सब लोग मुझे एक हीरो की तरह ट्रीट करे, लेकिन मैं तो यहाँ पर बैंड गोबिया चुरा रहा हूँ। ये कैसी लाइफ है भगवान। और यहाँ पर एक्वा और मेगुमिन के कहने पर फाइनली काजुमा डार्कनेस को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है और क्लास वाइज इनकी पार्टी काफी अच्छी है जिसमें एक प्रीस्ट, एक विजार्ड और एक तलवारबाज है, लेकिन रियलिटी में वो तीनों बिल्कुल यूजलेस होते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि काजुमा वाटर स्किल को एक्वायर करता है, लेकिन इसमें उसका फोर्स काफी कम होता है। तभी डार्कनेस वहाँ आकर काजुमा को अपना नया आर्मर दिखाने लगती है और पूछती है
कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर काजुमा उससे कहता है, हाय हाय तुम तो बिल्कुल एकदम क्वीन विक्टोरिया लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ हम एक्वा को भी देखते हैं जो कि गिल्ड रजिस्ट्रेशन करने वाली लड़की से लड़ रही होती है, क्योंकि उसे बैंड गोबियों के बदले काफी कम पैसे मिले होते हैं। जिस पर वो लड़की बताती है कि मैम आपने बैंड गोबियों से ज्यादा पट्टे पकड़े हैं जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा कम होती है। और वहीं पर क्योंकि काजुमा को अपने बैंड गोबियों के बेचने से 1 मिलियन रुपीस मिले होते हैं, इसलिए एक्वा काजुमा की तारीफ करने लगती है, क्योंकि अब एक्वा के ना सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और उसके ऊपर थोड़ा उधार भी चल रहा है। अब एक्वा को इतना चिपकता हुआ देखकर काजुमा को उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि काजुमा न्यू कॉस्ट्यूम और न्यू स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल रेडी होता है नए एडवेंचर्स पर जाने के लिए। और फिर जैसे ये लोग नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं क्वेस्ट लेने के लिए, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ हार्ड मिशन ही बचे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पास ही में डीमन किंग का एक मॉन्स्टर रहने आया है और उसके डर से सारे मॉन्स्टर कहीं छुप गए हैं। इसके बाद अगले दिन काजुमा मेगुमिन के साथ एक एबेंडन कैसल के पास जाता है ताकि मेगुमिन अपने एक्सप्लोजन मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। और फिर प्रैक्टिस के बाद हम देखते हैं कि मेगुमिन के पास तो चलने तक की पावर नहीं बची होती है, इसलिए फिर काजुमा को ही उसे लेकर आना पड़ता है। और अब तो फिर ये उनका डेली रूटीन ही बन गया था। और अब तक एक्वा को भी एक दुकान पर नौकरी भी मिल चुकी थी और डार्कनेस भी अपने घर गई हुई थी ट्रेनिंग करने के लिए। फिर ये सब करते हुए उन्हें महीनों बीत जाते हैं और इसी बीच काजुमा समझ चुका है कि मेगुमी की पावर सच में बहुत पावरफुल है। और मेगुमिन की पावर देखकर काजुमा कहता है कि जब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं इसे सीख सकूं तो मैं इस स्किल को जरूर सीखूंगा। फिर अगले दिन काजुमा एक्वा से कहती है कि हमें डीमन किंग को हराने वाली बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई ऐसी पावर है और ना ही हमारे पास ऐसी टीम है जिससे हम डीमन किंग को हरा सके। जिस पर एक्वा रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर हमने डीमन किंग को नहीं हराया तो मैं कभी अपने घर पर वापस नहीं जा पाऊंगी। जिस पर काजुमा कहता है कि देखो अब तुम्हें यहाँ पर कोई काम करना चाहिए जिससे तुम्हें पैसे मिले और जो तुम्हारे पास हीलिंग स्किल है वो तुम मुझे सिखा दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आती है। जो सुनकर तो एक्वा और भी तेज तेज रोने लगती हैं। और यहाँ पर एक्वा को रोता देख मेगुमिन काजुमा से कहती हैं कि तुम कितनी ज्यादा बुरी बेइज्जती करते हो, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सुनकर तो कोई भी लड़की रो देगी। जिस पर डार्कनेस कहती है अगर तुम्हें बेइज्जती करनी है तो मेरी करो, मुझे चलेगा। पर तभी इमरजेंसी अलर्ट जारी करा जाता है और सभी एडवेंचरर्स को फ्रंट लाइन पर जाने को कहा जाता है। और फ्रंट लाइन पर हम देखते हैं कि डीमन किंग का सेनापति वहाँ पर आया हुआ है और सेनापति सबसे कहता है कि मैं रिसेंटली ही पास वाले कैसल में शिफ्ट हुआ हूँ और वो कौन पागल है जो हर दिन अक्सर मेरे कैसल में एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर रहा है। जो सुनकर सभी टाउन के लोगों का शक एक दूसरी लड़की पर जाता है, जो देखकर वो लड़की कहती है अरे आप सब लोग मुझे क्या घूर रहे हो, मैं एक्सप्लोजन मैजिक को यूज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मेगुमिन खुद ही सेनापति के आगे आ जाती है और कहती है कि वो मैं हूँ जो तुम्हारे कैसल पर रोज अटैक करती है। जो सुनकर सेनापति कहता है कि क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। जो सुनकर मेगुमिन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि कैसल पर अटैक करना भी मेरे प्लान का ही एक पार्ट था, क्योंकि मैं चाहती थी कि डेमन आर्मी का सेनापति खुद ही बाहर आ जाए, जो कि अब आ चुका है। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सब एक कहानी होती है। और फिर मेगुमिन के बात सुनकर सेनापति कहता है कि मैं पिद्दियों से बात नहीं करता हूँ, चलो हटो यहाँ से। और सेनापति उन्हें वार्निंग देकर जाने लगता है। लेकिन तभी मेगुमिन कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, क्रिम्सन डीमन को जिंदा रहने के लिए दिन में एक बार तो अपना मैजिक यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो उनकी मौत हो जाती है। जिस पर सेनापति कहता है तो इसका क्या मतलब है, तुम कभी हमला बंद ही नहीं करोगी। देखो मैं पहले एक नाइट था, इसीलिए मैं कमजोरों पर हमला नहीं करता हूँ, हट जाओ यहाँ से। जो सुनकर एक्वा उससे लड़ने के लिए सामने आती है, पर सेनापति उसे देखते ही कहता है ले तुम्हारा लेवल तो इतना कम है कि तुम मुझे प्योरीफाई नहीं कर पाओगी। और फिर यहाँ पर गुस्से में आकर सेनापति मेगुमिन को कर्ज दे देता है कि अगले 7 दिन में ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी डार्कनेस बीच में आकर उस कर्ज को खुद पर ले लेती है, जो देखकर सेनापति कहता है कि अब मेगुमिन की गलती की सजा डार्कनेस को चुकानी होगी अपनी जान देकर। और जब सेनापति वहाँ से जाने वाला था तो डार्कनेस फिर से अपनी ठरक दिखाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझे अपने कैसल में ले जाकर मेरे साथ सब कुछ करना चाहते हो और तभी तुम इस कर्ज को मेरे ऊपर से हटाओगे,
है ना। अब ये सुनकर तो बेचारा सेनापति भी शौक में होता है कि इसने इतनी जल्दी ये सब कुछ सोच लिया। आगे सेनापति कहता है कि अगर तुम लोग मेरे कैसल तक पहुंच पाते हो तो मैं उस कर्ज को तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा। अब ये सुनकर तो यहाँ डार्कनेस बिल्कुल सदमे में होती है, क्योंकि सेनापति को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद फिर काजुमा और मेगुमिन डार्कनेस के कर्ज को हटाने के लिए सेनापति के कैसल पर जाने का डिसाइड करते हैं, जो देखकर डार्कनेस कहती है कि तुम लोगों को मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा आकर डार्कनेस के ऊपर से कर्ज को हटा देती है बड़ी आसानी से, जो देखकर टाउन के सभी लोग और एडवेंचरर्स तो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन बेचारा काजुमा और मेगुमिन की मोटिवेशन की बैंड बज जाती है, क्योंकि ये लोग कैसल में जाते, वहाँ से कर्ज को हटाते तो इन लोगों को हीरो बनने का मौका मिलता। लेकिन अब कुछ नहीं। इसके बाद फिर अगले दिन काजुमा सोती हुई एक्वा को देखकर सोचता है कि मैं तो यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जीने आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जिसके बाद हम उन चारों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक्वा काजुमा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अब हमें कोई क्वेस्ट करना होगा, क्योंकि मैं दिन पे दिन कर्जे में डूबती जा रही हूँ। जिसके लिए काजुमा मान तो जाता है, लेकिन जब वो नोटिस बोर्ड पर क्वेस्ट देखने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो अब सिर्फ मुश्किल मिशन ही बचे हैं। पर फिर ढूंढते ढूंढते लास्ट में उन्हें एक इजी मिशन मिल जाता है, जिसमें उन्हें एक नदी को साफ करना है और उस नदी को कुछ मॉन्स्टर मगरमच्छों ने गंदा कर दिया था। जिसे देखकर काजुमा कहता है कि ये काम तो एक्वा भी अकेले कर सकती है और हमें इसके लिए 3 लाख रुपए भी मिलेंगे। जिस पर एक्वा कहती है कि मुझे ये काम करने में 12 घंटे लगेंगे और क्योंकि वहाँ पर मगरमच्छ भी होंगे तो तुम तीनों को मुझे प्रोटेक्ट भी करना होगा। जो सुनकर काजुमा को एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक्वा को एक पिंजरे में लेकर जा रहे थे और अभी तक एक्वा को नदी में बैठे हुए 2 घंटे हो गए थे, जहाँ पर वो नदी को साफ कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर मगरमच्छ आना शुरू हो जाते हैं और वो सभी मॉन्स्टर्स एक्वा के पिंजरे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जो देखकर तो फिर एक्वा अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी को और भी जल्दी जल्दी साफ करने लगती है और फिर फाइनली पूरे 7 घंटे के बाद एक्वा पूरी नदी को साफ कर देती है और वो मॉन्स्टर भी यहाँ से जा चुके थे। लेकिन भाई साहब, इस घटना से तो एक्वा बिल्कुल सदमे में चली गई थी और पिंजरे से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। और फिर ये तीनों भी पूरी कोशिश करते हैं कि एक्वा नॉर्मल हो जाए, पर वो नॉर्मल ही नहीं होती। यहाँ पर फिर कहानी में एक नया कैरेक्टर, एक हीरो जिसका नाम क्योया होता है, उसे हम देखते हैं, जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन को बड़ी आसानी से मार देता है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ वापस आने लगता है। असल में क्योया भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें एक्वा ने इस वर्ल्ड में भेजा है और ये स्वॉर्ड भी उसी ने उसे दी है। यहाँ पर क्योया सोच रहा होता है कि उसे कैसे न कैसे डीमन किंग को मारना होगा, क्योंकि उसने एक्वा से वादा जो किया है। तभी क्योया को एक्वा की आवाज आती है जो कि गाना गा रही थी और वो गाना कुछ इस तरीके से था, ये लोग मुझे लेकर जा रहे और ले जाकर बेच ही देंगे, बोलो ढन टक 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 टक। और क्योंकि क्योया एक्वा को इतना मानता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे रेस्क्यू करने पहुंच जाता है। जिसे देखकर काजुमा एक्वा से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, क्योंकि वो बहुत देर से तुम्हें गोडेस गोडेस बोल रहा है। जो सुनते सी एक्वा को एकदम से याद आता है, अरे वो तो एक गोडेस है। और ये बात याद आते ही एक्वा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्वा को क्योया बिल्कुल भी याद नहीं होता है। और जब क्योया को ये पता चलता है कि काजुमा ही एक्वा को इस वर्ल्ड में लाया है और काजुमा ने एक्वा से नदी भी साफ करवाई है, तो क्योया काजुमा पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि हमारी गोडेस से तुम ये काम करवाओगे। लेकिन ये सुनकर एक्वा काजुमा को बचाते हुए कहती है कि अब मुझे यहाँ पर बहुत मजा आने लगा है और मुझे यहाँ लाने के लिए मैं काजुमा पर गुस्सा भी नहीं हूँ। यहाँ पर मेगुमिन और डार्कनेस भी क्योया को काजुमा से दूर रहने को कहते हैं। और यहाँ पर काजुमा क्योया की स्वॉर्ड को देखकर बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है, इसीलिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। लेकिन अगर तुम्हें इन तीनों के बारे में पता चला ना तो तुम कब के भाग चुके होते। यहाँ पर क्योया एक्वा, डार्कनेस और मेगुमिन से कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। जो सुनकर डार्कनेस और मेगुमिन उसे मारने की बातें करने लगते हैं। चलो भैया, दोस्ती, गर्लफ्रेंड या कोई भी रिश्ता हो तो ऐसा, यूनी के कुछ और आ गया तो वहाँ चल दिए, परसों वहाँ चल दिए। जो देखकर काजुमा फिर पूरे कॉन्फिडेंस में क्योया से कहता है
कि वो तीनों ही तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती। और फिर ऐसा बोलकर काजुमा उन तीनों को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी क्योया उनके सामने आकर कहता है कि मैं एक्वा को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए हम दोनों एक डुएल करेंगे और जो भी उसमें जीतेगा उसकी ही मर्जी से सब कुछ होगा। जो सुनते ही काजुमा क्योया पर अटैक कर देता है और स्टील स्किल का यूज करके क्योया की स्वॉर्ड भी चुरा लेता है और यही नहीं उसकी स्वॉर्ड से उसे हरा भी देता है। जो देखकर क्योया के पार्टी मेंबर कहते हैं कि यह स्वॉर्ड सिर्फ क्योया की है और सिर्फ क्योया ही इसकी पावर को यूज कर सकता है। और यहाँ पर एक्वा भी इस बात को कंफर्म करती है कि इस स्वॉर्ड की पावर को सिर्फ क्योया ही कंट्रोल कर सकता है। ये सब सुनकर काजुमा थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है कि अब से ये स्वॉर्ड मेरी हुई। जो देखकर क्योया के पार्टी मेंबर्स काजुमा को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर काजुमा उन्हें कहता है कि देखो मैं जेंडर इक्वेलिटी का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं स्टील स्किल का यूज करके कुछ भी चुरा सकता हूँ और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या चुराया। जो सुनकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम एक्वा को देखते हैं जो कि फिर से गिल्ड वाली लड़की से लड़ रही होती है, क्योंकि इस बार उसे वापस 3 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। बेचारी के साथ इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पिंजरे को रिपेयर करने के चार्जेस 2 लाख रुपए हैं, जिसको क्योया ने तोड़ा था। अब इस वजह से एक्वा को तो क्योया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर क्योया आता है जो कि काजुमा की पूरी डिटेल्स लेकर आया था और क्योया काजुमा से कहता है कि साले तुम तो एक अंडरवेयर चोर हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा क्योया के मुंह पर एक खतरनाक पंच मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे 3 लाख का नुकसान हो गया है, इसीलिए तुम्हें ही उसकी भरपाई करनी होगी। और क्योया बहुत पैसे अपने पास उसे पैसे दे देता है। अब क्योंकि एक्वा को 3 लाख की जगह 4 लाख मिल चुके थे, इसीलिए वो काफी खुश होती है। जिसके बाद फिर क्योया काजुमा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मेरी स्वॉर्ड वापस कर दो। जिस पर काजुमा कहता है स्वॉर्ड वो तो मैं बेचकर खा गया। जो सुनते ही क्योया वहाँ से पता नहीं क्यों पर भाग जाता है। जिसके बाद डार्कनेस काजुमा से पूछती है कि वो बंदा एक्वा को गॉडेस क्यों बोल रहा था। जो सुनकर एक्वा कहती है दरअसल असल में मैं एक गॉडेस हूँ। लेकिन डार्कनेस और मेगुमिन को एक्वा पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और तभी वहाँ पर फिर से एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है और सभी को फ्रंट लाइन पर जाने को कहा जाता है। और जैसे ही काजुमा फ्रंट लाइन पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही सेनापति जिसका नाम वर्डिया होता है वो आ चुका है। इसको क्या हुआ, अब ये क्यों आया? हम देखते हैं कि वर्डिया काफी गुस्से में होता है और वर्डिया कहता है कि मैं इतना गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मेगुमिन अभी भी हर रोज मेरे कैसल पर अपना एक्सप्लोजन मैजिक यूज करती है। जो सुनकर काजुमा मेगुमिन पर गुस्सा होता है और कहता है कारे छोरी तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मेगुमिन कहती है वो मैं शुरू से ही खाली मैदान में अपना मैजिक यूज करती आई हूँ, पर जब मैंने कैसल पर अपना मैजिक यूज किया तो मुझे बड़ा मजा आया। जो सुनकर काजुमा कहता है वैसे तुम्हारे साथ और कौन जाता है क्योंकि एक्सप्लोजन मैजिक के बाद तो तुम चल भी नहीं पाती हो। और तभी काजुमा को पता चलता है कि असल में एक्वा वो थी जो मेगुमिन के साथ में जाती है। यहाँ पर फिर वर्डिया कहता है कि अब तुम सब मरने वाले हो अपने उसी दोस्त की तरह। और दोस्तों यहाँ पर वर्डिया डार्कनेस की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वर्डिया डार्कनेस को देखकर बिल्कुल चकरा जाता है कि यह अभी तक जिंदा कैसे है। और वर्डिया को इतना हैरान देखकर एक्वा हंसते हुए कहती है कि इसे लग रहा था कि हम इसके कर्ज को नहीं हटा पाएंगे। जो सुनकर वर्डिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर एक्वा उस पर अपना प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करती है और इससे वर्डिया की थोड़ी फट जाती है और इसीलिए फिर वो अपनी अनडेड आर्मी को समन करता है। जो देखकर काजुमा एक्वा से कहता है कि मैं समझ गया, वो तुम्हारे हमले से डर गया है और इसीलिए उसने अपनी आर्मी को समन किया है। जिसे सुनकर एक्वा फिर से वर्डिया पर अटैक करती है और इस अटैक से भी वर्डिया को काफी डैमेज होता है और इसीलिए फिर वो अपनी आर्मी को पूरे टाउन को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वर्डिया की आर्मी सिर्फ एक्वा के पीछे ही पड़ी हुई थी और एक्वा पूरी अनडेड आर्मी को काजुमा और बाकी लोगों की तरफ ही लेकर आ रही थी और इसीलिए मेगुमिन उन पर हमला नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर काजुमा एक्वा के साथ डायरेक्ट मेगुमिन के सामने आ जाता है और क्योंकि वर्डिया भी उनके सामने ही था इसीलिए बिल्कुल सही टाइम था हमला करने के लिए। बस ये देखकर फिर काजुमा मेगुमिन को हमला करने के लिए बोलता है और मेगुमिन भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और इस हमले से पूरी अनडेड आर्मी खत्म हो जाती है। लेकिन वर्डिया अभी भी जिंदा होता है तो अब वही फाइट करने आ रहा था। जो देखकर काजुमा सोचता है कि अब मेगुमिन तो कोई हमला नहीं कर सकती और एक्वा के हमलों का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है,
तो अब हम क्या करेंगे। इतने में टाउन के कुछ एडवेंचरर्स वर्डिया से फाइट करने आ जाते हैं, लेकिन तभी वर्डिया अपने सर को हवा में फेंकता है और ऊपर से सब कुछ देखकर नीचे के एडवेंचरर्स को बड़ी आसानी से मार देता है। तभी वहाँ पर आकर एक लड़की कहती है कि क्योया आकर वर्डिया को हरा सकता है, जो सुनकर काजुमा काफी घबरा जाता है क्योंकि क्योया की स्वॉर्ड तो उसने बेच दी है। जिसके बाद वर्डिया काजुमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डार्कनेस बीच में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे पब्लिक में शर्मिंदा करना चाहते हो। जिस पर वर्डिया कहता है तुम ये सब क्या बोल रही हो, और ऐसे तो लोग सोचेंगे कि मैं एक गंदा आदमी हूँ। तभी डार्कनेस एक अटैक करती है, लेकिन वो वर्डिया को हिट नहीं कर पाती, जबकि वर्डिया तो एक ही जगह पर खड़ा था, पर वर्डिया उसे हिट कर देता है। लेकिन डार्कनेस एक नाइट है, इसीलिए वो कहती है कि मैं एक नाइट हूँ तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, और मैं यह अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे आर्मर को तोड़कर मेरे कपड़े फाड़ना चाहते हो। जो सुनकर बेचारा वर्डिया भी डार्कनेस से डरने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये क्या बोल रही है। और इसी बीच काजुमा वर्डिया पर हमला कर देता है अपने वोटर मैजिक से, और फिर वो स्टील स्किल का यूज करता है उसकी स्वॉर्ड लेने के लिए, पर क्योंकि उसका लेवल काफी कम होता है तो वो उसकी स्वॉर्ड नहीं ले पाता है। इधर फिर वर्डिया वापस से डार्कनेस को मारने लगता है और इसमें उसे काफी मजा आ रहा था। तभी काजुमा को याद आता है कि जब उसने वर्डिया पर वोटर मैजिक किया था तब वर्डिया थोड़ा पीछे हो गया था, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि वर्डिया की वीकनेस वोटर है। इसीलिए फिर सभी एडवेंचरर्स वोटर मैजिक से वर्डिया पर हमला करने लगते हैं, जो देखकर एक्वा काजुमा से पूछती हैं कि तुम ये कौन सा गेम खेल रहे हो। जिस पर काजुमा कहता है कि हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, वोटर उसकी कमजोरी है पागल लड़की, और तुम भी तो फ्लड लेवल का वोटर मैजिक यूज कर सकती हो ना, तो उसे यूज करो ना पागल लड़की। जो सुनकर एक्वा कहती है हैं तुमने मुझे पागल लड़की बोला, अब तो मैं अपना मैजिक बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। तो काजुमा कहता है अरे यार ये कोई वक्त है बुरा मानने का, अभी तो लड़ाई करो। और फिर थोड़ी देर तक मनाने के बाद एक्वा अपना वोटर मैजिक यूज करने के लिए मान जाती है, और फिर एक्वा को अटैक के लिए रेडी होता देख वर्डिया वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डार्कनेस उसे भागने नहीं देती है, और आखिर में एक्वा वर्डिया पर अपने वोटर मैजिक कास्ट कर ही देती है, और उस मैजिक से इतना सारा वोटर वहाँ पर आ जाता है कि टाउन की प्रोटेक्टिव वॉल भी टूट जाती है, और इस हमले से वर्डिया काफी वीक हो जाता है, पर हार नहीं मानता। लेकिन इस बार फिर काजुमा स्टील स्किल का यूज करके वर्डिया के हेड को ही चुरा लेता है, और फिर वो लोग वर्डिया के हेड के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं, स्वामीनारिना ए ए वक्का वक्का ए। और फिर फाइनली एक्वा अपने प्योरिफिकेशन मैजिक से वर्डिया को मार देती है, और साथ ही में सभी मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देती है, क्योंकि वो रिसेंटली मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। फिर गिल्ड में सभी लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, तभी वो लेडी आकर काजुमा को बताती है कि वर्डिया को मारने के लिए उन्हें 300 मिलियन रुपीस एज अ रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। जो सुनकर तो काजुमा बहुत खुश होता है, अरे यही तो लाइफ में जीना चाहता था, अब उसे मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और अब वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा। झिंगा लाला हूँ ढिंकड़ा। जिसके बाद वो चारों लोग फटाक से मीटिंग करने लगते हैं कि किस किस को कितने पैसे मिलेंगे। पर तभी वो लेडी उनके सपनों पर पानी फेरते हुए कहती है कि टाउन की प्रोटेक्टिव वॉल को तोड़ने के लिए उन लोगों को 340 मिलियन रुपीस देने होंगे, जिसका मतलब ये है कि वो लोग अभी 400 मिलियन के कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इस बात का अंत फिर अब कुछ इस प्रकार होता है कि इन लोगों को फिर से मजदूरी करते हुए ही डीमन किंग को मारने के सपने देखने होंगे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अब हम आफ्टर लाइफ में काजुमा को देखते हैं, क्योंकि काजुमा फिर से मारा गया है, क्योंकि वर्डिया के साथ की बैटल के बाद विंटर शुरू हो गया था और एक्वा की वजह से वो लोग अभी भी कर्जे में ही हैं, और इसीलिए विंटर में उनकी हालत काफी खराब हो रखी थी। जिस पर एक्वा कहती है कि मेरी वजह से तुम सब वर्डिया को हरा पाए थे, और वो चारों देखते हैं कि वर्डिया के साथ की बैटल के बाद सभी को जो रिवॉर्ड मिले थे वो इन्हें एंजॉय कर रहे थे, पर इन लोगों को अभी भी क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे ताकि ये अपने ऊपर के कर्जे को उतार सके। जिसके बाद ये सभी नोटिस बोर्ड पर क्वेस्ट चेक करने लगते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ मुश्किल क्वेस्ट ही बचे हुए थे। लेकिन तभी एक्वा को एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उन्हें छोटे स्नो स्पिरिट्स के झुंड को मारना है, और इसके बदले में उन्हें 1 मिलियन रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और क्योंकि इन्हें मारना बहुत ही आसान है तो वो लोग इसी क्वेस्ट को चूज करते हैं।
वहीं काजुमा नोटिस करता है कि डार्कनेस भी बहुत खुश हो रही है, जबकि उसे तो सिर्फ पावरफुल मॉन्स्टर्स ही पसंद आते हैं। खैर फिर उस जगह पर पहुंचकर वो चारों बड़े आसानी से उन स्नो स्पिरिट्स को मारने लगते हैं और एक्वा तो कुछ को जिंदा ही पकड़ लेती है ताकि वो उन्हें एक फ्रिज की तरह यूज कर सके। फिर एंड में मेगुमिन एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करके सभी स्नो स्पिरिट्स को एक बार में ही खत्म कर देती है। अब बारी थी मेन बॉस की, जो की है द विंटर शोगन, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी भी है। और फिर जैसे वो विंटर शोगन से लड़ने जाते हैं, विंटर शोगन डार्कनेस की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर काजुमा की फटकर 4 हो जाती है कि यार ये तो बहुत खतरनाक है। और फिर यहाँ पर एक्वा काजुमा को बताती है कि स्नो स्पिरिट्स को जो भी मारने आता है उनके माइंड में जो भी चल रहा होता है स्नो स्पिरिट्स वही रूप ले लेते हैं। जिस पर काजुमा कहता है कि इसका मतलब इन्हें उस टाउन में रहने वाले किसी ने जन्म दिया है। फिर एक्वा उन स्नो स्पिरिट्स को भी फ्री कर देती है जिन्हें उसने पकड़ा था। और फिर एक्वा बो डाउन करके शोगन से माफी मांगने लगती है और काजुमा को भी माफी मांगने को कहती है, क्योंकि उसने सुना था कि इस तरह माफी मांगने से शोगन हमें माफ कर देते हैं। लेकिन डार्कनेस अभी भी बो डाउन करने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो एक नाइट है। तो इसीलिए फिर काजुमा जबरदस्ती उसे बो डाउन कराता है, क्योंकि अगर वो बो डाउन नहीं करेगी तो उसकी मौत पक्की है। पर अभी तक काजुमा ने खुद बो डाउन नहीं करा था और जैसे वो स्वॉर्ड को फेंककर बो डाउन करने लगता है कि विंटर शोगन उसे खत्म कर देता है। और फिर आफ्टर लाइफ में गॉडेस एरिस उसका वेलकम करती है। इसका मतलब अभी जो कुछ भी हुआ है वो काजुमा हमें बता रहा था कि वो फिर से कैसे मारा गया। और फिर प्रेजेंट में एरिस काजुमा से कहती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है क्योंकि तुम दूसरी बार मर चुके हो और इसीलिए इस बार मैं तुम्हें जापान में एक अच्छी रिच फैमिली में एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहती हूँ। और अभी काजुमा जो चाहे वो चेंज भी कर सकता है। जो सुनकर काजुमा काफी खुश होता है, क्योंकि इतना सब सहने के बाद उसे उस फालतू वर्ल्ड से छुटकारा मिल चुका है। पर तुरंत काजुमा रोने भी लगता है, क्योंकि वो बाकी सबके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। और फिर एरिस काजुमा को रीइंकार्नेट कर ही रही थी कि तभी उन्हें एक्वा की आवाज आती है, जो कहती है कि काजुमा उठो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। और आगे एक्वा कहती है कि मैंने तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया है। जिस पर एरिस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि काजुमा पहले भी मर के जिंदा हो चुका है। और क्योंकि यहाँ पर एक्वा एरिस की सीनियर होती है, इसीलिए वो जैसे तैसे करके फिर काजुमा को रीइंकार्नेट करवा लेती है। और काजुमा को जिंदा देखकर वो तीनों काफी खुश होती है। लेकिन यहाँ पर काजुमा सोच रहा होता है कि क्या मैं एक्वा को एरिस के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एरिस काफी क्यूट और सुंदर है। इसके बाद फिर जिंदा होने के बाद काजुमा को पता चलता है कि उस विंटर शोगन ने काजुमा का सर बिल्कुल अलग कर दिया था। और फिर वापस आने के बाद एक्वा उन सभी को दिखाती है कि उसने एक स्नो स्पिरिट को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, जो देखकर काजुमा कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें 1 मिलियन रिवॉर्ड में मिलेंगे। लेकिन एक्वा तो उसे एक फ्रिज की तरह यूज करना चाहती थी। और फिर डिनर में काजुमा देखता है कि उन तीनों ने सारे पैसे डिनर में ही लगा दिए थे, जबकि काजुमा सोच रहा था कि वो सभी बचे हुए पैसों से इस विंटर को निकालेंगे। लेकिन इन लोगों ने तो सारा का सारा पैसा आज के डिनर में ही खत्म कर दिया है। कितने पागल लोग हैं। और ये देखकर काजुमा फिर से मन में सोचने लगता है कि अरे यार, मुझे तो जापान में ही रीइंकार्नेट हो जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आया मैं। इसके बाद अगले दिन ठंड से बचने के लिए एक्वा काजुमा के ट्रैक सूट को जलाने वाली थी, जिससे काजुमा काफी मुश्किल से बचा पाता है। और काजुमा एक्वा से कहता है कि तुम अपने कपड़ों को क्यों नहीं जला देती हो, मेरे कपड़ों को जला रही जो। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से आग ही बुझ जाती है। और फिर काजुमा और एक्वा एक शॉप पर जाते हैं और इस शॉप की ओनर का नाम विज होता है। विज को देखते ही एक्वा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि विज एक अनडेड है और ऐसे लोगों को लीच कहा जाता है। पर विज एक काफी अच्छी लड़की है जो हर रात यहाँ पर फंसी हुई स्पिरिट्स को फ्री करती है। पर एक दिन विज इस काम को किसी वजह से नहीं कर पा रही थी, तो उस दिन काजुमा और एक्वा ने इस काम को किया था और तब से ही ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और काजुमा यहाँ पर विज से एक स्किल सीखने आया है, लेकिन एक्वा काजुमा के इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ होती है। यहाँ पर एक्वा विज को अपना इंट्रोडक्शन देती है, क्योंकि विज उसके बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। और एक्वा विज से कहती है
कि मैं हूँ एक्वा, एक गॉडेस जिसकी अक्ष में पूजा की जाती है। जो सुनते ही विज एक्वा से डरने लगती है, क्योंकि उसने सुना था कि अक्ष सेक्ट के लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई बीमारी होती है, और एक्वा वो तो उनकी गॉडेस है। और यहाँ पर जब विज को आगे यह पता चलता है कि इन दोनों ने वर्डिया को मारा है, तो वो कहती है कि वर्डिया को मारना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो एक काफी अच्छा स्पोर्ट्समैन था। जिस पर काजुमा उससे कहता है कि क्या तुम उससे जलती हो, जिस पर विज कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी डीमन किंग की आर्मी के 8 लीडर्स में से एक हूँ। जो सुनते ही एक्वा उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि अगर हम इसे मारेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, जैसे वर्डिया को मारने के लिए मिले थे। हाँ, वो अलग बात है कि हम अभी भी उधार की जिंदगी जी रहे हैं। आगे फिर एक्वा कहती है कि विज को मारने के बाद हमारा उधार पूरी तरीके से उतर जाएगा। जो सुनकर विज कहती है कि मैंने आज तक डीमन किंग के लिए सिर्फ उसके कैसल के ऊपर एक बैरियर बनाया है, और मैंने इसके अलावा डीमन किंग के लिए कुछ नहीं किया है। मैंने तो आज तक किसी को मारा भी नहीं है, इसी वजह से मेरे ऊपर कोई बाउंटी भी नहीं है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी एक्वा उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। जिसके बाद काजुमा को पता चलता है कि डीमन किंग के कैसल का रास्ता सिर्फ तभी ओपन होगा जब उसके सभी वेसल्स को मार दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद ऐसा ही चाहता था। जो सुनकर एक्वा कहती है तो इसका मतलब हमें तो विज को अभी मार देना चाहिए, जिस पर विज कहती है कि रुको, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। और काजुमा भी एक्वा से कहता है कि रुको, अगर हम अभी उसके कैसल तक पहुंच भी जाएंगे तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा लेवल बहुत ही कम है यार। आगे फिर काजुमा विज से पूछता है कि हमने वर्डिया को मारा है तो क्या तुम्हें हम पर गुस्सा नहीं आ रहा, जिस पर विज कहती है कि मैं और वर्डिया ज्यादा क्लोज नहीं थे, और बल्कि वर्डिया तो एक नंबर का ठरकी था, क्योंकि वो अपने हेड को यूज करके मेरी स्कर्ट के नीचे देखने की कोशिश करता था। आगे विज बताती है कि मैं तुम्हें एक ड्रेन टच नाम की एक स्किल सिखा सकती हूँ, जो कि ओपोनेंट के माना और एनर्जी को खींच सकती है। जो सुनकर काजुमा को लगता है कि ये पावर उनके काम आ सकती है, क्योंकि उनकी फायर पावर काफी कम है। और फिर विज अपनी स्किल ड्रेन टच को एक्वा के ऊपर यूज करके दिखाती है, जो देखकर काजुमा उस स्किल को एक्वायर करता है। वहीं एक्वा चुपचाप विज को प्योरीफाई करने में लगी हुई थी, पर काजुमा सही टाइम पर आकर उसे रोक देता है। लेकिन अभी तक विज आधी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अगले ही पल वो चारों एक मेंशन के बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है जिसमें इन्हें कुछ स्पिरिट्स को इस तरह खत्म करना है कि वो यहाँ वापस कभी ना आए, क्योंकि पहले भी यहाँ की स्पिरिट्स को भगाया जा चुका है पर वो वापस आ जाती हैं। और अगर ये चारों इस मेंशन को स्पिरिट फ्री कर पाते हैं तो ये चारों इस मेंशन में खुशी खुशी रह सकते हैं। तो इस पर एक्वा होशियार बनते हुए कहती है कि इस बार स्पिरिट वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक प्रीस्ट और एक गॉडेस हूँ, और मैं बहुत ही आसानी से सभी स्पिरिट्स को यहाँ से भगा दूंगी। जो सुनकर ये तीनों कहते हैं वाह, बढ़िया है बढ़िया है। फिर ये सारा काम एक्वा पर छोड़कर अंदर आकर सारी साफ सफाई करके आराम करने चले जाते हैं। और अब फाइनली काजुमा के पास अपना एक पर्सनल रूम हो चुका था, इसीलिए वो काफी खुश भी लग रहा था। पर तभी उसे एक्वा की चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो देखने जाता है कि आखिर हुआ क्या। और फिर जब काजुमा एक्वा के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि एक्वा रो रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट्स ने उसकी एक बहुत ही महंगी अल्कोहल पीकर खत्म कर दी है। और एक्वा अब गुस्से में कहती है कि अब मैं इन सभी स्पिरिट्स को मारने के बाद ही शांत होऊंगी। फिर इसके बाद आधी रात को हम देखते हैं कि काजुमा की आंखें खुलती हैं, क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था, और उठकर काजुमा देखता है कि उसके कमरे में एक चेयर पर एक डॉल रखी हुई है। और क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कोई डॉल नहीं रखी हुई थी, इसीलिए काजुमा काफी डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। पर वो तुरंत फील करता है कि उसके बेड पर कोई बैठा है, और जैसे ही काजुमा अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसकी बेड पर तो काफी सारी डॉल्स रखी हुई थी। जो देखकर तो काजुमा बहुत डर जाता है, और डर के मारे काजुमा भागकर एक्वा के कमरे में पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो देखता है कि मेगुमिन पहले से वहां पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ भी वही हुआ था जो काजुमा के साथ हुआ था। और यहाँ पर मेगुमिन काजुमा से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना था, पर अकेले जाने की मेरे पास हिम्मत नहीं है, और इसीलिए मैं एक्वा के आने का इंतजार कर रही हूँ। अब यह सुनकर काजुमा सोचता है, अच्छा तो फिर क्यों ना मैं चुपचाप बालकनी में जाकर अपना काम पूरा कर लूं। लेकिन मेगुमिन काजुमा से लड़ने लगती हैं। कोई शर्म लाज बची है कि नहीं तुम्हें? बालकनी में टॉयलेट करने मत जाना। और फिर ये दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं कि मेरे को तो इतनी जोर से टॉयलेट आ रही, जाऊं नहीं क्या अब? लेकिन तभी बालकनी में से काफी सारी डॉल्स निकलने लगती है, जो देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और क्योंकि अब इन दोनों को ही टॉयलेट जाना था, इसीलिए पहले मेगुमिन टॉयलेट जाती है और काजुमा बाहर खड़ा हुआ था। और बाहर खड़ा खड़ा काजुमा मेगुमिन को कहता है,
अरे जल्दी निकलो, यहीं पे निकल जाएगी पेंट में। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डॉल तो उसी की तरफ आने लगती है, जो देखकर वो कहता है कि आज तो पेंट में ही निकलेगी भाई साहब। फिर काजुमा मेगुमिन को फटाफट बाहर आने को कहता है, पर जब वो बाहर नहीं आती है तो काजुमा अंदर घुसकर उसे बाहर निकालता है और भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर काजुमा को बहुत भयंकर टॉयलेट आ रहा था, जिससे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जो देखकर मेगुमिन काजुमा को दिखाती है कि वो उसके लिए एक फ्लावर पॉट लाई है जिसमें वो टॉयलेट कर सकता है, जिसे देखकर फिर काजुमा उस पॉट में टॉयलेट करने का सोचता है। वहीं मेगुमिन तो इतना डरी हुई थी कि वो एक्सप्लोजन मैजिक कास्ट करने ही वाली थी, लेकिन वो तो काजुमा उसे रोक देता है, नहीं तो मेगुमिन इस पूरे मेंशन को ही तबाह कर देती। और तभी जिस कमरे में ये दोनों छुपे हुए थे, कोई उस कमरे का डोर नॉक करता है। दरवाजा खोलो, खोलो तो बेटा। और काजुमा तो यहाँ पर बिना देखे जो भी था उसको पीट देता है। फिर जैसे वो ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है यार ये एक्वा घोड़े से कि क्या है यार। और फिर जैसे वो ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक्वा को ही पीट दिया था। और एक्वा कहती है, हाय राम, मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि मैंने सभी स्पिरिट्स को भगा दिया है। इसके बाद अगले दिन काजुमा और एक्वा गिल्ड में इसके बारे में बताने जाते हैं कि उन्होंने उस घर को स्पिरिट फ्री कर दिया है। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि उस मेंशन के पास एक कब्रिस्तान है जहाँ पर ये दोनों वीज से पहली बार मिले थे। और वहाँ पर किसी गधे ने स्पिरिट्स को फ्री करने की जगह पूरी सिटी पर ही बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से उन स्पिरिट्स के पास और कहीं जाने की जगह ही नहीं बची थी, और इसीलिए वो बार बार उसी मेंशन में आ रही थी। और असल में ये काम एक्वा ने ही किया था, क्योंकि उसे लगा था कि बार बार इन स्पिरिट्स को फ्री करने कौन आएगा, इसीलिए एक्वा ने पूरी सिटी के ऊपर ही बैरियर लगा दिया था, ताकि स्पिरिट्स एक जगह रहने की जगह अलग अलग जगह पर चली जाए और उन्हें भगाने की जरूरत भी ना पड़े। और अब क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्वा ने ही क्रिएट की थी, इसीलिए काजुमा एक्वा से कहता है कि हम इसके बदले गिल्ड से कोई भी रिवॉर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पहले ही एक मेंशन मिल चुका है। फिर अगले दिन वीज काजुमा को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी और काजुमा भी काफी खुश लग रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ये नहीं सुन लेता कि वो लोग काजुमा के ही ट्रैक सूट को चला रहे हैं खाना बनाने के लिए। और अब रात को काजुमा आराम से आग के आगे बैठा हुआ था, ऐसी कड़कती ठंड में आग के सामने आनंद। तभी एक्वा वहाँ आकर उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि अब आग के आगे बैठने की बारी मेरी है, और क्योंकि मेरा लेवल 21 है तो सबसे ज्यादा हक भी मेरा ही है इस आग के सामने बैठने का। और यहाँ पर काजुमा को काफी बुरा लग रहा था एक्वा के लिए, क्योंकि वो चाहे कितना भी लेवल अप क्यों ना कर ले, उसकी इंटेलिजेंस हमेशा लो ही रहेगी। इसके बाद अगले दिन काजुमा मार्केट में दो एडवेंचरर से मिलता है, जिसका नाम डस्ट और केथ होता है। और ये दोनों पट्टे छुपकर कुछ देख रहे थे, जो देखकर काजुमा उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ देख रहे हो, जिस पर डस्ट और केथ कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ मेल एडवेंचरर्स को ही पता होना चाहिए। राम 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 राम, सीताराम सीताराम। और फिर ऐसा कहकर वो दोनों काजुमा को इस जगह के अंदर लेकर जाते हैं। जब काजुमा अंदर जाता है तो वो अंदर का नजारा देखता ही रह जाता है, जिसके बाद काजुमा को एक टेबल पर बिठाया जाता है। और तभी काजुमा के पास एक लड़की आती है और काजुमा की हरकतें देखकर वो समझ जाती है कि काजुमा तो यहाँ पर पहली बार आया है। फिर वो लड़की काजुमा से कहती है कि हम लोग सुकबस हैं, जो कि मेल एडवेंचरर को सुख देने का और उनके स्ट्रेस को कम करने का काम करती हैं, क्योंकि एडवेंचरर्स काफी छोटे कमरे में रहते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाते, और अगर वो फीमेल एडवेंचरर्स के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी पिटाई कर दी जाएगी। इसीलिए यह जगह उसी चीज का सोल्यूशन है। और आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपको कैसी लड़की चाहिए, वो क्या काम करती हो और उसकी बाकी सारी डिटेल्स, और फिर आपके सामने वही लड़की आएगी। सीताराम 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 सीताराम। और जाने से पहले वो लड़की काजुमा से कहती है कि आप रात को अल्कोहल मत लेना, वरना आपको कोई सपना नहीं आएगा। इसके बाद मेंशन में वापस आने के बाद काजुमा को पता चलता है कि डार्कनेस की फैमिली ने उनके लिए एक रॉयल डिनर भेजा है, और वो खाना तो इतना टेस्टी था कि काजुमा तो खुद को रोक ही नहीं पाता है। पर तभी एक्वा बताती है कि इस खाने का टेस्ट अल्कोहल के साथ और भी बढ़ जाता है, जो सुनकर काजुमा भी अल्कोहल पीने वाला था, पर तभी उसे उस लड़की की बात याद आती है। वो खुद को मनाने लगता है कि नहीं, वो ये सब नहीं पिएगा, जो देखकर डार्कनेस उससे पूछती है कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर काजुमा कहता है ड्रिंक,
वो दरअसल मैं बाहर ड्रिंक करके आया हूँ, तो मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन काजुमा को अपने दोस्तों से झूठ बोलने पर काफी बुरा भी लग रहा था। वो सभी लोग एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि यार सपना ज्यादा जरूरी है या फिर उसके दोस्त, और फिर बहुत अच्छे से सोचने के बाद जवाब आता है सपना ज्यादा जरूरी है। और काजुमा सभी को बाय बोलकर सोने चला जाता है, लेकिन उसको बहुत देर तक नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो नहाने चला जाता है। और फिर जब थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है, तभी वहाँ डार्कनेस भी आ जाती है, जो कि नहाने ही आई थी। हाँ, पर उसे यह नहीं पता था कि काजुमा वहाँ पहले से ही नहा रहा है। इधर काजुमा भाई साहब को तो ये लग रहा होता है कि ये सब वही सपना है, और इसीलिए वो डार्कनेस से उसको नहलाने को कहता है। और ये कहने में वो बिल्कुल भी शर्माता नहीं है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ये एक सपना है जिसको वो देख रहा है। पर यह सुनकर इधर डार्कनेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। पर काजुमा तो इतना कॉन्फिडेंटली ये सब बोल रहा था कि डार्कनेस उसे मना भी नहीं कर पाती है। लेकिन डार्कनेस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और डार्कनेस ये भी फील कर पाती है कि यहाँ पर काजुमा बिल्कुल एक ठरकी बुड्ढे की तरह बात कर रहा है। पर तभी काजुमा को एक्वा की चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो फटाक से बाहर आ जाता है और कहता है अरे यार, ये एक्वा तो मुझे सपने में भी कुछ नहीं करने देगी। और फिर बाहर आकर काजुमा देखता है कि मेगुमिन और एक्वा ने एक सकबस को पकड़ा था, जो कि काजुमा को सपना दिखाने आई थी। जो देखकर काजुमा को समझ में आ जाता है कि जो लड़की बाथरूम में उसने देखी थी वो रियल डार्कनेस थी, कोई सपना नहीं। राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम। और फिर जैसी एक्वा उस सकबस को मारने वाली होती है तो काजुमा बीच में आ जाता है, जो देखकर एक्वा उससे कहती है ओए हीरो, तुम शांति से हट जाओ वरना तुम्हारा भरता बना दिया जाएगा। तभी वहाँ पर डार्कनेस भी आ जाती है और कहती है कि काजुमा उस सकबस के कंट्रोल में है, इसीलिए मैं उसे मार दूंगी। लेकिन काजुमा उस सकबस को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। जो सुनकर वो सकबस वहाँ से भाग जाती है। पर हम देखते हैं कि उन तीनों ने काजुमा का भरता बना दिया होता है। फिर अगले दिन काजुमा गार्डन में साफ सफाई कर रहा होता है। तभी डार्कनेस उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कल क्या हुआ था? हाँ, हो सकता है तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तुम उस सकबस के कंट्रोल में थे। और काजुमा उसे यहाँ पर यह नहीं बताता है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बताया तो उसका फिर से भरता बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि पूरे टाउन में डिस्ट्रॉयर अलर्ट जारी कर दिया जाता है और सभी सिटीजन्स को टाउन खाली करने को कहा जाता है और सभी एडवेंचर्स को उसी के उसी वक्त गिल्ड में आने को कहा जाता है। तभी एक्वा और मेगुमिन भी अपना बोरी बिस्तर लेकर काजुमा के पास आकर कहती है चलो अब यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर काजुमा कहता है कि नहीं, वो लोग फाइट करेंगे, पर मुझे वैसे ये नहीं पता कि ये डिस्ट्रॉयर क्या है। जिस पर डार्कनेस बताती है कि वो एक एंशंट वेपन है जो तबाही मचाता है, और कहा जाता है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ के घर भी नहीं बचते हैं। जो सुनकर फिर काजुमा उन सभी से कहता है कि हम गिल्ड में जा रहे हैं, हमें इतनी मुश्किल से ये घर मिला है और अगर हम यहाँ से भाग गए तो हम इस घर को खो देंगे। जिसके बाद हमें डेस्ट्रॉयर की एक झलक दिखाई जाती है और डेस्ट्रॉयर एक बहुत ही बड़ा मेटल का स्पाइडर है। जिसके बाद वो चारों गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि हमें दिल से आपकी मदद चाहते हैं। अभी डिस्ट्रॉयर हमारी तरफ नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है और सिर्फ 1 घंटे में वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। वहीं भीड़ में खड़ी एक लाल बालों वाली लड़की पूछती है कि डिस्ट्रॉयर तो एक एंशंट मैजिकल किंगडम ने बनाया है ना, क्या इसे बनाने वाले लोगों ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं बनाया? जिस पर गिल्ड वाली लेडी बताती है कि बदकिस्मती से जो लोग सबसे पहले डिस्ट्रॉयर के हाथों मारे गए थे वो वही थे जिन्होंने डिस्ट्रॉयर को बनाया था। जो सुनकर भीड़ में खड़ा एक बंदा कहता है कि अगर क्योया यहाँ पर होता तो शायद वो कुछ कर पाता। तभी क्रिस डार्कनेस से कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। जिस पर डार्कनेस कहती है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर हम भागे तो लोग अपना घर खो देंगे। तभी काजुमा को एक आइडिया आता है और वो एक्वा से पूछता है कि क्या तुम डिस्ट्रॉयर के बैरियर तोड़ सकती हो? जिस पर एक्वा कहती है कि जब तक मैं एक बार ट्राई नहीं करती तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। जो सुनकर गिल्ड की लेडी कहती है कि क्या तुम एक बार ट्राई नहीं कर सकती? जिस पर काजुमा कहता है कि हम जरूर करेंगे। फिर गिल्ड लेडी कहती है कि बैरियर टूटने के बाद हमें एक हेवी हीटिंग मैजिक भी यूज करना होगा। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो पावरफुल हीटिंग मैजिक कर सकता है और वो है वो पागल लड़की। और यहाँ पर मेगुमिन की बात हो रही थी। जो सुनकर मेगुमिन कहती है क्या
रुको, अगर तुम मेरी बात कर रहे हो तो मुझे पागल लड़की मत कहना, वरना फिर मैं बता दूंगी कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। जिस पर फिर डार्कनेस उससे कहती है कि तुम्हारा एक्सप्लोजन मैजिक इस सिटी का सबसे बड़ा फायर ब्लास्ट करता है। जिस पर मेगुमिन कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा एक्सप्लोजन मैजिक डिस्ट्रॉयर को एक बार में हरा देगा। तभी वहाँ पर विज भी आ जाती है जो कहती है कि माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। मैं विज से मैजिकल टूल शॉप की ओनर, मैं एक क्वालिफाइड एडवेंचरर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पर विज को देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, जो देखकर काजुमा कहता है कि ये इतनी फेमस क्यों है। जिस पर डस्ट उसे बताता है कि एक टाइम पर उसने भी अपना नाम बनाया था, बिल्कुल एक आर्च विजार्ड की तरह। तभी गिल्ड लेडी अनाउंस करती है कि इमरजेंसी क्वेस्ट अभी शुरू होता है, जिसके बाद सभी लोग लड़ाई की तैयारियां करने लग जाते हैं। और डार्कनेस सबसे आगे खड़ी हुई थी और इसीलिए काजुमा उसके पास जाकर कहता है कि अपनी जिद छोड़ दो और हमारे साथ पीछे रोड साइड पर आ जाओ। जिस पर डार्कनेस कहती है कि देखो, मैं अपनी जिद की वजह से यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक नाइट हूँ, इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ और मेरा असली नाम डस्टिनेस फोर्ड लालाटिना है। जो सुनकर काजुमा कहती है, लाला ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तभी डार्कनेस बताती है कि मैं डस्टिनेस फैमिली की बेटी हूँ जो यहाँ राज करती है। जो सुनकर काजुमा काफी हैरान होकर पूछता है, तो इसका मतलब तुम एक अमीर लड़की हो। जिस पर डार्कनेस कहती हाँ, लेकिन ये किसी को भी बताना मत। आगे डार्कनेस कहती है कि मैं एक नाइट हूँ और लोगों के रोजगार को बचाना मेरा फर्ज है। और यहाँ पर डार्कनेस काजुमा से पूछती है कि क्या तुम मतलबी और जिद्दी साथियों को नापसंद करते हो। जिस पर काजुमा कहता है कि एक सन की और मतलबी आर्च प्रीस्ट जब मुझे परेशान करती है तो मेरा मन करता है कि मैं उसे थप्पड़ मारूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी मतलबी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, ये प्यार में तो नहीं पड़ गया कहीं। और फिर जैसे ही काजुमा डार्कनेस को लालाटिना कहता है तो डार्कनेस बिल्कुल गुस्से में उससे कहती है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ। तभी गिल्ड लेडी सभी से कहती है कि सभी एडवेंचरर्स प्लीज फाइट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि डेस्ट्रॉयर यहाँ पहुँचता ही होगा। और फिर जैसे ही डेस्ट्रॉयर उनकी तरफ आने लगता है, सभी एडवेंचरर्स उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर काजुमा सोचता है कि क्या हम इसे संभाल भी पाएंगे। वहीं डेस्ट्रॉयर को देखकर मेगुमिन तो बिल्कुल डर जाती है, पर एक्वा और विज पूरी तरीके से रेडी होते हैं। और यहाँ पर विज एक्वा से कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं दिखती नहीं हूँ पर मैं एक हायर लेवल की अनडेड हूँ, और अगर मैं हार गई तो समझ लेना हम साथ में मिट्टी में मिल जाएंगे। जो सुनकर अब एक्वा इधर काफी डर जाती है और काजुमा को आवाज लगाने लगती है। वहीं हम मेगुमिन को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई थी, पर फिर भी वो कह रही थी, मैं ठीक हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं महान क्रिम्सन डीमन में से एक हूँ, मैं एक जीनियस विजार्ड हूँ, रे सुल्तान कर दे चढ़ाए, मैं इस डिस्ट्रॉयर को आराम से उड़ा सकती हूँ। और फिर जैसे डिस्ट्रॉयर आगे बढ़ता है, एक्वा अपना मैजिक ब्रेक स्पेल यूज करती है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉयर का बैरियर तोड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, पर फिर एंड में वो उसका बैरियर तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाती है। जो देखकर फिर वीज मेगुमिन को एक कॉनकरेंट स्ट्राइक छोड़ने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगुमिन तो काफी ज्यादा डरी हुई थी और काजुमा उसे मोटिवेशन देने में लगा हुआ था कि क्या तुम अपने मैजिक से प्यार नहीं करती, अगर तुम वीज से हार जाओगी तो तुम निकम्मी कहलाओगी, क्या तुम्हारा एक्सप्लोजन मैजिक इतना कमजोर है कि ये उस डिस्ट्रॉयर को भी नहीं हरा सकता। जो सुनकर मेगुमिन कहती है कि बस बहुत हो गया, अभी तुमने वो चीज कह दी है जो तुम्हें कभी नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर मेगुमिन पूरी तरीके से रेडी होकर कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक्सप्लोजन मैजिक किसे कहते हैं। और फिर वीज और मेगुमिन साथ में एक्सप्लोजन मैजिक को यूज करते हैं और जैसी वो मैजिक डिस्ट्रॉयर को लगता है वैसे वो नीचे गिर जाता है और फिर वो नीचे घिसड़कर डार्कनेस की तरफ आने लगता है, पर डार्कनेस उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी अपनी जगह से हिलती नहीं है और बहादुरी से उस डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ी रहती है। और फिर जैसे ही वहाँ से सब तरफ से धूल हटती है तो वो देखते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रॉयर को हरा दिया है। और यहाँ पर मेगुमिन जो कि नीचे गिर चुकी थी वो कहती है कि वीज एक लीच है, इसीलिए उसका लेवल मुझसे ज्यादा है। वहीं काजुमा उसके साइड में बैठकर उसे शाबाशी दे रहा था। और यहाँ पर एक्वा कहती है कि अब जब हम जीत चुके हैं तो चलो वापस चले और सेलिब्रेशन करते हैं। जो सुनकर काजुमा कहता है, यार तुम क्या पागल लड़की हो क्या यार, तुम्हें बस ऐसी ही चीजें क्यों पसंद है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि डार्कनेस के आगे डिस्ट्रॉयर की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके अंदर का सिस्टम कहता है कि ज्यादा नुकसान हो जाने की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट का समय शुरू होता है और इसीलिए जल्दी से जल्दी जगह को खाली कर दीजिए। जो सुनते ही सभी एडवेंचरर्स भागने लगते हैं और फिर काजुमा डार्कनेस के पास जाकर कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा
होगा, लेकिन डार्कनेस कहती है कि नहीं, मैं अंत तक पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि मैं एक नाइट हूँ और इसीलिए मैं लोगों से पहले नहीं भाग सकती। और अभी मैं एक ऐसे बॉम्ब के सामने खड़ी हूँ जो पूरी सिटी को भी तबाह कर सकता है। आज मैं खुद बहुत हैरान हूँ क्योंकि आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ जितना मैं कभी नहीं थी। क्या मैं इस बॉम्ब को रोक पाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मजबूत हूँ, पर मैं इसे नहीं संभाल सकती। मैं इस बॉम्ब को और देर यहाँ नहीं रहने दे सकती और काजुमा, मैं वापस जरूर आऊंगी। और इतना बोलकर डार्कनेस डिस्ट्रॉयर के पास जाने लगती है, जो देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि लगता है कि वो बॉम्ब के फटने से पहले उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जो देखकर तो फिर सभी एडवेंचरर्स में जोश भर जाता है और डार्कनेस की मदद करने के लिए सभी लोग जाने लगते हैं और फिर वो सभी लोग डिस्ट्रॉयर पर ब्लास्ट करने लगते हैं। जो देखकर काजुमा मेगुमिन को एक सेफ जगह पर बिठा देता है। तभी वहाँ पर एक्वा और विज भी आ जाती हैं और विज कहती है कि काजुमा, अगर हमने डिस्ट्रॉयर का कंट्रोल डिवाइस ढूंढ लिया तो शायद हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बाकी के एडवेंचरर्स डिस्ट्रॉयर की छत तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जो देखकर फिर एक्वा कहती है कि चलो हम ये सब अंदर छोड़कर यहाँ से चलते हैं, लेकिन काजुमा उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। और फिर डिस्ट्रॉयर के अंदर काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कंट्रोलर मिल भी जाता है और वहीं पर वो देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर का क्रिएटर भी बैठा हुआ था, जिसकी मौत सालों पहले ही हो गई थी। और उसके स्केलेटन के पास उन्हें एक बुक भी मिलती है जो कि इसी ने लिखा था। उसमें लिखा था कि उन लोगों ने मुझे एक डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने मुझे सारा सामान भी लाकर दिया और फिर उन लोगों के दबाव में आकर मुझे ये बनाना ही पड़ा। लेकिन फिर इस डिस्ट्रॉयर ने बनते ही सबसे पहले किंगडम को ही खत्म कर दिया, इसीलिए इसके क्रिएटर को डिस्ट्रॉयर के अंदर ही रहना पड़ा और उसकी डेथ भी इसी में हुई थी। इसके बाद उन्हें कोरोना टाइड भी मिलता है जो डिस्ट्रॉयर का मेन पॉइंट है। और फिर एक्वा विज से पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो, जिस पर विज कहती है कि मैं इस पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा है। फिर विज काजुमा से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए और ऐसा बोलकर विज काजुमा के करीब आने लगती है और यहाँ पर विज काजुमा से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे अंदर से थोड़ा मैजिक खींच सकती हूँ, जिस पर काजुमा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो इस सिचुएशन में अजीब हरकतें करता है। जो सुनकर विज कहती है कि शुक्रिया और विज काजुमा के क्लोज आने लगती है। जो देखकर काजुमा को लगता है कि विज उसे किस करके उसका मैजिक खींचेगी और इसीलिए वो अपने मन में कहता है, मम्मी पापा मैं बड़ा होने वाला हूँ। लेकिन तभी विज उसे बिना किस करे ही उसके गले के नीचे से मैजिक खींचने लगती है, जिससे काजुमा को काफी दर्द भी होता है। लेकिन यहाँ पर गलती से वो थोड़ा ज्यादा ही मैजिक सोख लेती है, इसीलिए बेचारा काजुमा पूरा सूख जाता है और कमजोरी के कारण नीचे गिर जाता है। फिर विज कहती है कि अब मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकती हूँ, पर मैं इसे सिर्फ कुछ ही जगहों पर भेज सकती हूँ। तभी काजुमा देखता है कि वो पत्थर लाल होकर चमकने लगा है, जिस पर विज कहती है कि मैं इसे जल्द से जल्द यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकती हूँ अगर मैं रैंडम टेलीपोर्ट यूज करूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि ये वहाँ चला जाएगा जहाँ ज्यादा लोग होंगे। जिस पर काजुमा कहता है कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जो सुनते ही विज उस कोरोना टाइड को टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट वहीं रुक जाता है। और फिर डिस्ट्रॉयर में से बाहर आकर वो तीनों देखते हैं कि डार्कनेस भी बाहर ही खड़ी थी और इन्हें देखकर यहाँ पर डार्कनेस कहती है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे सूंघने की शक्ति कहती है कि यहाँ और दुश्मन है, मुझे तो अभी भी यहाँ पर खतरे की गंध आ रही है। तभी डिस्ट्रॉयर फिर से लाल हो जाता है, जो देखकर ये सभी उस पर से नीचे उतरते हैं और काजुमा कहता है कि मुझे लगा कि हमने कोरोना टाइड निकाल दिया है। तभी डिस्ट्रॉयर में से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर विज सोचती है कि क्या ये पिछली जमा की हुई एनर्जी तो नहीं है, ऐसे तो सिटी आग का समुंदर बन जाएगी। जो सुनकर काजुमा कहता है कि इसका मतलब कोरोना टाइड निकालने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एक बार फिर से हमें एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना होगा। जिस पर विज कहती है कि अब मेरे पास तो मैजिक खत्म हो चुका है। वहीं एक्वा कह रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिटी की गिल्ड की वजह से मैं कर्जे में हूँ, तो अगर हम फट जाएंगे तो मैं कर्जे से फ्री हो जाऊंगी। तभी काजुमा एक्वा का हाथ पकड़कर उस पर ड्रेन टच यूज करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मैजिकल पावर को विज के साथ बांटने जा रहा हूँ ताकि वो एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर
पाए, जिस पर एक्वा उसे बताती है कि अगर तुमने वीज में पवित्र शक्ति डाली तो वो सच में गायब हो जाएगी, जिसके जवाब में वीज भी हाँ बोलती है, पर सिर्फ सर हिलाकर। तभी मेगुमिन एक दूसरे एडवेंचरर के साथ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं पिछली बार गिर गई थी, पर इस बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली एक्सप्लोजन मैजिक क्या होता है। और जिस एडवेंचरर के ऊपर बैठकर मेगुमिन यहाँ आई थी, वो उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और यहीं पर एक्वा काजुमा से कहती है कि मेरे अंदर से ज्यादा मैजिक मत खींचना, जिस पर काजुमा कहता है कि समझ गया, मैं पार्टी ट्रिक्स का गॉड हूँ, है ना। तभी वीज बताती है कि ड्रेन टच तब और अच्छे से काम करता है जब आप किसी ऐसी जगह से मैजिक ऑब्जर्व करते हो जो जगह दिल के करीब हो। वहीं मेगुमिन तो इस बात से काफी खुश हो रही थी कि वो एक दिन में 2 बार एक्सप्लोजन मैजिक का यूज कर पा रही है। तभी फिर काजुमा ड्रेन टच करने के लिए उसे टच करता है, लेकिन मेगुमिन को लगता है कि वो उसे गलत तरीके से टच कर रहा है। और फिर मेगुमिन को थोड़ा समझाने के बाद काजुमा एक्वा का मैजिक मेगुमिन में शेयर करने लगता है। और जब एक्वा का मैजिक मेगुमिन में जा रहा था, तभी मेगुमिन कहती है कि मैं इस मैजिक को फील कर पा रही हूँ, और इतने मैजिक में तो मैं एक हाईएस्ट ग्रेड का एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सकती हूँ। और फिर एक्वा से माना लेने के बाद मेगुमिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है, जिससे डिस्ट्रॉयर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें काजुमा की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये दुनिया फालतू है, क्योंकि ये उस तरह की नहीं है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ तो सिर्फ मेरे बिना किसी काम के साथियों वाली पार्टी, बेफालतू की परेशानियाँ। पर काजुमा यहाँ पर यह भी सोच रहा था कि हाँ, ये सब उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। तभी एक्वा काजुमा के पास आकर कहती है कि कैसल से कुछ नाइट आए हैं उससे मिलने के लिए, जो सुनकर काजुमा को लगता है कि वो नाइट्स उसे कुछ रिवॉर्ड देने आए हैं। पर गिल्ड में पहुंचने पर एक लड़की उससे कहती है, काजुमा, तुम्हें अपराधी माना जाता है राज्य में तोड़ फोड़ करने के लिए, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि वो कोरोना टाइट तुम्हारे कहने पर ही टेलीपोर्ट हुआ था। और तुम्हें पता है वो कोरोना टाइट सीधा अल्डार्प सामा के केसल पर टेलीपोर्ट हुआ था। जो सुनकर बेचारा काजुमा सदमे में चला जाता है और एक्वा उसका कॉलर पकड़कर उससे कहती है कि तुम अब एक अपराधी बन चुके हो हमारे लिए, डीमन किंग को मारना सिर्फ एक सपना ही बनता जा रहा है। और एंड में फिर काजुमा कहता है कि मैं प्रे करूंगा, अगर मुझे मौका मिला किसी दूसरे वर्ल्ड में जाने का, तो मैं किसी ऐसी सुंदर दुनिया में जाऊंगा जहां पर मैं कुछ हासिल कर सकूं। और इसी के साथ ये सीरीज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।